दोस्तों, एक गांव में नरसी नाम का एक आदमी रहता था। उसके 3 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। नरसी अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, लेकिन रोशनी को अपने पिता से कभी भाइयों के बराबर प्यार नहीं मिला। वह बेटों का खेल बड़े आनंद पूर्वक देखता था और मन ही मन बहुत प्रसन्न होता था, परंतु अपनी बेटी रोशनी को अक्सर डांट कर भगा देता था और घर जाकर काम करने के लिए कहता था। वह हमेशा रोशनी को पराया धन कहकर पुकारता था, क्योंकि वह सोचता था किसी न किसी दिन बेटी तो अपने घर चली जाएगी, उसे तो अपने बेटों से ही काम पड़ेगा और जीवन भर उसकी सेवा उसके बेटे ही करेंगे। ऐसी घटिया सोच बनाकर बेटी के साथ काफ़ी भेदभाव करता था। नरसी कभी कोई खाने की चीज़ लाता तो अपने 3 बेटों में बराबर बांट देता। वह खाने की चीज़ कभी रोशनी को नहीं देता था, परंतु 3 भाई अपने पिता से छिपकर अपनी छोटी बहन रोशनी को भी बराबर खिलाते थे। पिता की नफरत झेलने वाली रोशनी 3 भाइयों की बहुत दुलारी बहन थी। 3 भाइयों के लाड़ प्यार के कारण वह पिता की डांट फटकार भूल जाती थी। नरसी ने रोशनी की पढ़ाई बंद करा दी, घर का सारा काम उसके नन्हे कंधों पर डाल दिया। छोटी छोटी बात पर झुंझलाता और हमेशा पराये घर का कूड़ा कहकर संबोधित करता। अपने ही पिता से अपमानित होना रोशनी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी पिता की डांट फटकार को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करती थी। अपने ही पिता से अपमान सहन करने के बावजूद भी किसी से शिकायत करने के बजाय वह अपने काम में मगन रहती थी, सदैव प्रसन्नचित्त रहती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था। जब भी उसके पिता कहीं से हारे थके आते तो उनके लिए चारपाई बिछाती, उन्हें तुरंत ठंडा पानी पिलाती, उसके बाद भोजन के लिए पूछती। फिर भी नरसी का दिल बेटी के लिए कभी नहीं पिघला। समय गुजरता रहा। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। रोशनी जब बड़ी हो गई तो उसके पिता ने बिना दान दहेज दिए उसका विवाह एक गरीब और अशिक्षित परिवार में कर दिया। ससुराल पहुंचते ही रोशनी ने अपनी पढ़ाई चालू कर दी, साथ में घर के सभी सदस्यों को भी पढ़ाने लगी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने घर में किसी को अशिक्षित नहीं रहने देगी। कुछ वर्षों बाद उसकी लगन, मेहनत और समर्पण भाव से परिवार के सभी सदस्य पढ़ना लिखना सीख गए और अपना खुद का रोजगार करने लगे। ईश्वर कृपा से बेटी रोशनी की गुजर बसर अच्छे से होने लगी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। इधर रोशनी के पिता नरसी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उम्र अधिक होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा, चलने फिरने में तकलीफ होने लगी। शरीर एक बच्चे की तरह लड़खड़ाने लगा। उम्र के अंतिम पड़ाव में नरसी के 3 बेटे उससे दूरी बनाने लगे। वह अपने 3 बेटों को बुढ़ापे की ढाल समझता था। उसका यह भ्रम धीरे धीरे टूट ही रहा था कि एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। 3 बेटों ने उसे फूटी कौड़ी की दवा नहीं दिलाई और यह कहकर झोपड़ी में अकेला छोड़ दिया कि अब वह काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, अब और ज़्यादा जीकर क्या करेंगे। घर की सारी जिम्मेदारियां हम लोग संभाल ही लिए हैं। जब 3-4 दिन तक नरसी तेज बुखार और दर्द से कराहता रहा, तब उसके एक पड़ोसी ने उसकी बेटी रोशनी को खबर दी। सूचना मिलते ही बेटी पिता के पास दौड़ी चली आई। टूटी झोपड़ी में पिता को अकेला कराहते हुए देखकर बेटी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। अपने जेवर बेचकर उनका इलाज कराया। पैसा काफ़ी खर्च हुआ, लेकिन उसने अपने पिता को ठीक करा लिया और अपने साथ अपनी ससुराल लेकर चली गई। उम्र के अंतिम चरण में नरसी बेटी रोशनी के घर खुशी खुशी रहने लगा, लेकिन उसके द्वारा बेटी के साथ की गई बदसलूकी का उसे भारी दुख था। अब वह हर किसी से एक ही बात कहता, बेटियों को कभी बेटों से कम मत समझना, क्योंकि बेटी माँ बाप के बुढ़ापे का असली सहारा होती है। माँ बाप की एक आह पर छुप छुप कर रोती हैं बेटियाँ, लेकिन फिर भी घर में बेटे जितना प्यार नहीं पाती हैं बेटियाँ। जरूरी नहीं घर में रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियाँ भी घरों को रोशन करती हैं।
प्यारे दोस्तों, यदि कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।